Dear students, in today's lecture, we will define 1 Newton force and establish a relation between 1 Newton force and 1 dyne force. As you know, the SI unit of force is Newton, and in CGS system, the unit of force is dyne. After that, we will study Newton's third law of motion. 1 Newton. 1 न्यूटन फोर्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? द मैग्नीट्यूड of force that produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 kg in its direction. कहता है कि 1 न्यूटन फोर्स वह फोर्स है जो 1 केजी के ऑब्जेक्ट पर लगकर उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा है. There is an object of mass 1 kg and you exert a force which produces an acceleration of 1 meter per second square in its direction, in the direction of the force applied. Then the amount of force, then the magnitude of force that you apply on the object is said to be 1 Newton. अगर कोई ऑब्जेक्ट है इसका मास जो है 1 kg है, इस पर आपने एक फोर्स एक्सर्ट किया और यह फोर्स इस ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हो उसी डायरेक्शन में, तो आप कहोगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय यू ऑन द ऑब्जेक्ट इज 1 न्यूटन. F इक्वल्स टू ma, मास 1 kg और एक्सेलरेशन क्या है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1 न्यूटन. सीजीएस सिस्टम में CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और SI यूनिट है या 1 न्यूटन या 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यह जो यूनिट है न्यूटन SI यूनिट, या इसको MKS भी आप कहते हैं. तो SI यूनिट में आपको फोर्स का यूनिट है न्यूटन. SI यूनिट ऑफ फोर्स यह क्या है न्यूटन है और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इन CGS सिस्टम the unit of force
is dyne, dyne। अब 1 न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन 1 न्यूटन एंड 1 डाइन। 1 न्यूटन मीन्स 1 kg मास हुआ और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अभी आपने डिफिनेशन देखा कि अगर 1 kg मास है और उस पर कोई आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, वह फोर्स उस ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उस डायरेक्शन में, तो आप कहते हैं कि आपने कितना फोर्स एक्सर्ट किया? 1 न्यूटन। तो 1 kg मास और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। यह CGS सिस्टम है, तो इसको भी आप चेंज कीजिए, किस में? ग्राम में। 1000 ग्राम। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूँकि SI यूनिट में टाइम के लिए भी सेकेंड है और CGS में भी टाइम के लिए क्या आता है? सेकेंड। 10⁵ ग्राम cm पर सेकेंड स्क्वायर। 10⁵ डाइन। This is the relation between 1 Newton and 1 dyne. 1 Newton is equal to 10⁵ dyne. 1 Newton is equal to 10⁵ dyne. Then 1 dyne is equal to 10⁻⁻5 Newton. Now we will study Newton's third law of motion that gives existence of force. Newton's third law of motion states that to every action there is equal and opposite reaction. Newton's third law of motion. To every action there is equal and opposite reaction. When two bodies interact, they exert equal and opposite force on each other. The force exerted by them on each other is equal in magnitude but opposite in direction. जब दो बॉडी इंटरेक्ट करता है तो दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल, लेकिन वह डायरेक्शन में क्या होता है? अपोजिट होता है। इट डजंट मैटर, यह कोई मैटर नहीं करता कि दोनों बॉडी का मास क्या है, दोनों बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, किस वेलोसिटी से आकर कोलाइड किया, यह मैटर नहीं करता। इट डजंट मैटर व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द वेलोसिटी विथ विच दे कोलाइड, इट डजंट मैटर। ये कोई मैटर नहीं करता है कि किसका मास अधिक है किसका मास कम है। जब दो बॉडी इंटरेक्ट करेगा तो दोनों एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेंगे और फोर्स यहीं से एक्शन में आता है। अ फोर्स कम्स इनटू एक्शन ड्यू टू इंटरेक्शन। When
two bodies interact, they exert equal and opposite forces on each other. These forces don't कैंसिल each other. ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता है. Why? Because they act on different bodies. दो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल तभी कर सकता है जब दोनों का पॉइंट ऑफ एक्शन सेम हो और दोनों मैग्नीट्यूड में सेम हो, डायरेक्शन में क्या हो, अपोजिट हो. यहाँ तो एक दो बॉडी है, किसी टू बॉडी है, इंटरेक्ट किया ए और बी. ए का पॉइंट ऑफ एक्शन बी होगा और बी जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उसके लिए पॉइंट ऑफ एक्शन ए होगा. बॉडी ए बी पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मान लीजिए एफ ए. बॉडी बी ए पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एफ बी. इस दोनों फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है. हाँ, दो फोर्स जो है कैंसिल आउट करेंगे कब, जब दोनों का पॉइंट ऑफ एक्शन क्या हो. जैसे सेम बॉडी पर आपने दोनों तरफ से फोर्स एक्सर्ट किया, इधर 5 न्यूटन F1, अपोजिट डायरेक्शन से 5 न्यूटन F2. ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्स जो है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. द पॉइंट ऑफ एक्शन फॉर बोथ द फोर्सेस इज द सेम. दोनों के लिए पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, सेम है. यहाँ बॉडी ए और बी इंटरेक्ट किया, कोलाइड किया. बॉडी ए जो है बी पर फोर्स एक्सर्ट किया एफ ए, बी जो है ए पर फोर्स एक्सर्ट किया एफ बी. दोनों का पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है. इसलिए दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे. व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट they exert equal and opposite forces on one another. These forces don't cancel each other. Why? Because they act on different body. ये मैटर नहीं करेगा कि दोनों बॉडी का मास क्या है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, किस वेलोसिटी से दोनों कोलाइड किया है, इससे कोई मतलब नहीं. मान लीजिए यह 5 kg का एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी या 2 मीटर पर सेकेंड है. सपोज इस डायरेक्शन में मूव किया. बॉडी है, बॉडी बी है, मास 2 kg है. इसकी वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड. दोनों बॉडी इस पॉइंट पर आकर क्या किया, कोलाइड किया. ये एक दूसरे पर सेम फोर्स एक्सर्ट करेंगे. ये मैटर नहीं है कि कौन हेवियर है, कौन लाइटर है, किसका स्पीड ज़्यादा है, किसका स्पीड कम है. इट डजंट मैटर. ये मैटर नहीं करता है कि इसका मास ज़्यादा है, किसका मास कम है, विच इज हेवियर और विच इज लाइटर, which is moving with greater velocity. It doesn't matter. They will exert equal and opposite forces on each other.
ये दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे, इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और वह फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या होगा, इक्वल होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। जैसे मान लीजिए यह फोर्स एफ ए है, एफ बी, एफ ए इक्वल्स टू माइनस एफ बी। निगेटिव साइन यह बतलाता है कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, एफ। डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम। थैंक यू।